के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलिया इकराम के मानने वालों, आइए सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक मरतबा जी लगाकर आगे से लेकर पीछे, दाएं से लेकर बाएं तक झुम झुम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आप सभी लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि जो रास्ते में आप लोग गाड़ी लगाए हुए हैं, चलने फिरने में मुश्किल हो रही है, हजरात आप एक अच्छी जगह पे अलग जा करके लगा दें ताकि चलने वालों को मुश्किल ना हो। और आप हजरात से गुजारिश है कि जो खड़े हैं वो कहीं अच्छी जगह लेकर के बैठ जाएं। उलमा इकराम तशरीफ फरमा चुके हैं। आइए मैं वक्त के मद्देनजर रखते हुए आइए आपके सामने इस मौजू पे कुछ बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ। हजरात, अभी अभी हमने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। इसका सीधा सा तर्जमा ये है कि उन नमाजियों के लिए वैल है जो नमाजी अपनी नमाजों में सुस्ती करता हो, जो नमाजी अपनी नमाजों में गफलत करता हो। मेरे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, जब सहाबा इकराम इस कुरान की तिलावत किया करते हैं तो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। आखिर कुरान में फरमाया जा रहा है कि फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उन नमाजियों के लिए वैल है जो नमाजी अपनी नमाजों में सुस्ती करता हो, जो नमाजी अपनी नमाजों में गफलत करता हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर वैल किसे कहते हैं, वैल क्या चीज है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबा, आखिर आप इस आया करीमा पे तवज्जो करें। कुरान किसके लिए वैल बता रहा है? नमाजियों के लिए वैल बता रहा है, बेनमाज के लिए नहीं। कौन नमाजी? वो नमाजी जो अपनी नमाजों में सुस्ती करता हो। कौन नमाजी? वो नमाजी जो अपनी नमाजों में गफलत करता हो। कौन नमाजी? वो नमाजी जो अपनी नमाजों में सुस्ती करता हो। मसलन फजर की नमाज पढ़ता हो तो ज़ोहर छोड़ देता हो, ज़ोहर की नमाज पढ़ता हो तो असर छोड़ देता हो, असर की नमाज पढ़ता हो तो मगरिब छोड़ देता हो, मगरिब की नमाज पढ़ता हो तो इशा छोड़ देता हो। यानी छोड़ पकड़ करके नमाज पढ़ने वालों के लिए कुरान बयान कर रहा है, लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए वैल है जो नमाजी अपनी नमाजों में सुस्ती करता हो, जो नमाजी अपनी नमाजों में गफलत करता हो। मेरे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, सहाबा इकराम जब कुरान की तिलावत करते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आखिर फरमा रहा है कुरान नमाजियों के लिए वैल है। आखिर वैल किसे कहते हैं? तो हमारे और आपके नबी गैब दा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, वैल ऐसा ठिकाना है, वैल ऐसी जगह है कि अगर वैल में बड़े से बड़े पहाड़ों को डाल दिया जाए तो पहाड़ पिघलने लगे। अरे वैल में अगर चट्टानों को डाल दिया जाए तो चट्टान घुलने ऐसे घुलने लगेगा जैसे पानी के अंदर नमक को डाल दिया जाता है तो नमक घुलने लगता है। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवारों, सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, फिर सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आखिर मुझे बताए तो सही कि मरने के बाद जो सबसे हल्का और कमतरीन अज़ाब दिया जाएगा वो कौन सा अज़ाब है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, मरने के बाद जहन्नमियों को जो सबसे हल्का और कमतरीन अज़ाब दिया जाएगा वो ये है कि जहन्नमियों के पैर के नीचे आपकी जूती पहनाई जाएगी, जिसके वजह से उसके सर के भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे पानी के, जैसे चूल्हे पे रखे हुए हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। मेरे आका इस्लाम के प्यारे दीवारों, सहाबा इकराम सुनते हैं तो उनके आंखों में आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन सहाबा जिनके बारे में कुरान बयान करता है, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अरे उन्हें जब भी देखो तो रुकू और सजदा करते हुए देखो, और वो जो ये काम करते हैं रियाकारी के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खुदा की रजा के लिए क्या करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया,
जब सहाबा इकराम सुनते हैं तो सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं, फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आखिर सबसे हल्का अजाब का आलम ये है, इतना बड़ा दर्दनाक अजाब ये है, तो सबसे भारी अजाब का आलम क्या होगा? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम जानना चाहते हो कि मरने के बाद जहन्नमियों को सबसे भारी अजाब कौन सा दिया जाएगा? तो सुनो, जो मरने के बाद जहन्नमियों को सबसे भारी अजाब दिया जाएगा उसे कोई बयान नहीं कर सकता, वो गुमान में नहीं आ सकता, वो तसव्वुर में नहीं आ सकता, वो ख्याल में नहीं आ सकता। ऐ मेरे सहाबा, अगर वो अज़ाब बकरियों को पता चल जाए तो तुम्हें गोश्त खाने के लिए बकरी नहीं मिलेंगे, बल्कि उनका गोश्त चढ़ जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो अज़ाब जो गुमान में नहीं आ सकता, वो अज़ाब जो ख्याल में नहीं आ सकता, वो अज़ाब जो तसव्वुर में नहीं आ सकता, आखिर ऐसे भारी अज़ाब कैसे मुजरिमों को दिया जाएगा? तो हमारे और आपके नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, वो अज़ाब जो गुमान में नहीं आ सकता, वो अज़ाब जो तसव्वुर में नहीं आ सकता, वो अज़ाब जो ख्याल में नहीं आ सकता, आखिर ऐसे भारी अज़ाब अगर किसी को दिया जाएगा तो वो कोई और नहीं बल्कि आए है बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, यह दुनिया चंद दिन की दुनिया है। इस दुनिया में कौन रहा है जो हम रहेंगे? इस दुनिया में कौन बयान किया है जो हम बयान करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने दुनिया और आखिरत को पैदा करके तुम्हें आजमाया है, तुम्हें इम्तिहान लिया है कि तुम चंद दिन की जिंदगी पा करके कितना अच्छा अमल कर सकते हो, कितना नेक अमल कर सकते हो। आइए मैं छोटा सा बयान करके अपनी तकरीर को यहीं पे खत्म कर देना मुनासिब समझता हूँ। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती से उनकी गुजर होती है, तो बस्ती वालों को जब खबर पहुंचती है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में जाते हैं तो जाने के बाद क्या देखते हैं कि वहाँ पे हरे भरे दरख्त हैं, वहाँ पे हरियाली हरियाली खेतियाँ हैं, वहाँ पे बड़े बड़े महल्लात हैं, वहाँ के लोग अच्छे लोग हैं, वहाँ के लोग पांच वक्त नमाजें पढ़ा क्या करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही नहर बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे गोया के उस नहर में पानियों का सैलाब जारी हुआ करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे कुछ दिन तक रहते हैं और उन लोगों से बहुत मुतासिर हुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें सफर करने का हुक्म था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ दिन के बाद अपने सफर को जारी रखते हैं और जाते हैं। जाने के बाद कुछ अरसे के बाद उसी रास्ते से वापस आते हैं, तो आने के बाद क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो हरियाली हरियाली खेतियाँ थी वो सारी की सारी खेतियाँ सूख गई, वहाँ का जो नहर था नहर भी खुश्क हो गया, वहाँ के जो बड़े बड़े महल्लात थे वहाँ पे सब महल्लात खंडात में बदल गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखते हैं न वहाँ पे आदम है, न आदमजाद है, न चरिंदों परिंद की आवाजें आ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखते हैं तो देखने के बाद हैरान हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या अल्लाह तबारक व तआला, 3 साल की मुद्दत कुछ ज्यादा मुद्दत नहीं होती है, या अल्लाह तबारक व तआला, आखिर इस बस्ती वालों में कौन सी नहुसत आ गई कि यहाँ पे जो महल्ला थे ये सब खंडात में बदल गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इतना कहना था कुदरत की तरफ से आवाज आती है, ए ईसा तुम जानना चाहते हो तो सुनो। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे लोग थे, 5 वक्त नमाजें पढ़ते थे, गोया के लोगों की बुराई नहीं करते थे, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया गया, यहाँ पे इस बस्ती में एक बेनमाजी आता है और आने के बाद उस बेनमाजी वो नहर को पानी पी लिया करता है, जिसकी नहुसत से वो जो हरियाली हरियाली खेतियाँ थी वो खुश्क हो जाया करती हैं, हरे भरे दरख्त थे वो सब खुश्क हो जाया करते हैं। जब खेतियाँ खुश्क होती है तो गोया के यहाँ से सब लोग छोड़ के चले जाते हैं अपने महल को, तो महल्लात खंडात में बदल जाया करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बस्ती में एक बेनमाजी आए और नहर का पानी पी ले तो वहाँ के सारी की सारी बस्ती खंडात में बदल जाया करती है। तो यहाँ के लोगों को हाल तो ये है, एक नहीं 2 नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती बेनमाजी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, वक्त नहीं है कि मैं आगे बयान करूं। आइए मैं अपनी तकरीर को यहीं पे खत्म करता हूं। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।